ये बहुत अकाली बीजेपी सरकार थी, फिर कांग्रेस सरकार आई, ये मुफ्त का गेम खेलते हैं, चाहे बिजली का फार्मर्स की बात कुछ है, क्योंकि पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उसका कोई आकलन नहीं करता, बल्कि मुफ्त पे ही राजनीति करना चाहते हैं। हमें भी लगता है कि आप मुफ्त की राजनीति, बिजली को प्रतिष्ठित की बात कर रहे हो, आप भी मुफ्त की बात करते जो पंजाब है उसका आप जारी करें, कैसे उसको दूर करेंगे, बल्कि आप फ्री पड़ी राजनीति करना चाहते हैं। नंबर 1 दो भी सवाल है, इकट्ठा जवाब देना। अब इकट्ठा मैं भूल जाऊंगा, एक एक करके पूछ लो, मैं पहले वाले का जवाब दे दूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि आपने ये सवाल पूछा। 2013 में हमने नई नई पार्टी बनाई थी, नए नए राजनीति में आए थे। उस वक्त मैंने ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी थी, और दिल्ली में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो पत्रकारों ने यही पूछा था मेरे से कि जी पैसा कहां से लाओगे, सारा फाइनेंसेस खराब हो जाएंगे, दूसरी पार्टियां भी फ्री की बात करती हैं, आप भी फ्री की, पैसा कहां से आएगा। आज 6-7 साल के बाद हमने करके दिखा दिया। उस टाइम जो बिजली कंपनियां थी दिल्ली में घाटे में चल रही थी, सारी बिजली कंपनियां, दिल्ली की सरकार थी वो भी घाटे में चल रही थी, बुरी तरह से घाटे में चल रही थी। सीएजी की रिपोर्ट है। आज 6 साल के बाद दिल्ली में मुफ्त बिजली है, सरकार भी नफे में चल रही है, बिजली कंपनियां भी नफे में चल रही है। तो ये जादू है, ये केवल हमें करना आता है। एक मिनट सुन, मेरी बात सुन लो, पूरा जवाब तो सुन लो। सप्लीमेंट्री सारे जवाब दे दूंगा, मेरे को एक मिनट। पर आप लोगों की सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, दिल्ली का टोटल बजट 60,000 करोड़ है और दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ है। तो 60,000 करोड़ को 2 करोड़ से भाग दो, साल में दिल्ली सरकार केवल 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करती है। समझ गए? केवल 30,000 रुपए खर्च करते हैं, फिर भी दिल्ली में बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल। पंजाब सरकार का बजट साल का 1,80,000 करोड़ है। कितना है? 1,80,000 करोड़। पंजाब की जनसंख्या है 3 करोड़। 1,80,000 करोड़ को 3 करोड़ से भाग दो, कितना आया? 60,000। पंजाब सरकार एक पंजाबी के ऊपर 60,000 रुपए साल में खर्च करती है। ये पैसा जाता कहां है? अगर दिल्ली में 30,000 रुपए एक आदमी पे खर्च करके हम बिजली मुफ्त देते हैं, पानी मुफ्त देते हैं, अच्छे स्कूल देते हैं, अच्छे अस्पताल देते हैं, तो पंजाब सरकार 60,000 रुपए एक पंजाबी के ऊपर साल में खर्च करके कहां जाता है सारा पैसा? ये रेता माफिया में जाता है, ये शराब के माफिया में जाता है, ये पता नहीं कितने माफिया बने पड़े हैं पंजाब के अंदर, ये सारे माफिया में जाता है। ये सारे माफिया बंद करेंगे, पंजाब बिजली कंपनियों के साथ इनकी साठगांठ खत्म करेंगे, हर पंजाबी को मुफ्त बिजली देंगे। ईमानदार सरकार आएगी। दिल्ली में मैंने करके दिखाया, और कंवर साहब को सारा पंजाब जानता है कितने सख्त पुलिस अफसर रहे हैं। इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। केजरीवाल साहब, आपने कहा है कि बिजली मुफ्त, केजरीवाल साहब आपने कहा है कि मुफ्त बिजली देंगे, जो खाली बीजेपी गवर्नमेंट के साथ के समय में एग्रीमेंट हुए हैं प्राइवेट जो कंपनियों के साथ, वो ऐसे एग्रीमेंट है वो आगे 25 साल को गवर्नमेंट को पैसा देना ही पड़ेगा, वो आप कैसे रद्द करोगे? सब करेंगे जी, भरोसा रखो। केजरीवाल हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया है। दिल्ली में भी ऐसे ही एग्रीमेंट हमारे से पहले वाले करके गए थे। मैंने जैसा बताया, दिल्ली में मैंने करके दिखाया है, जैसे दिल्ली में करके दिखाया है पंजाब के अंदर भी करके दिखाएंगे, मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता, सारी कैलकुलेशन करके आया हूं, सब कुछ करके आया हूं। जैसे दिल्ली में करके दिखाया है, ऐसे पंजाब के अंदर जिस दिन सरकार बनेगी 2 दिन के अंदर आप हमसे ये डिसीजन ले लेंगे। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, सबको बेनिफिट में
टच करने वाली पंजाब के फार्मर एजुकेशन है, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ दूसरा सेक्टर ये दोनों इश्यूज को लेके पार्टी सरकार की करेगी। जैसा केवल पंजाब के अंदर नहीं, दिल्ली के अंदर भी हमारी पूरी सरकार हमेशा किसान एजिटेशन के साथ रही है, किसानों के मुद्दों के साथ रही है, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह से उनकी डिमांड्स को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? सर ये बताएं कि जिस तरह से पंजाब में एग्रीकल्चर को बिल्कुल ही फ्री दे दी गई है, आपने बोला कि हम स्लैब वाइज उसको करेंगे भी, पहले 300 उसके बाद रेट आधा कर दिया जाएगा। नहीं, एक मिनट में मैं क्लैरिफाई, 300 तक बिजली मुफ्त, उसके बाद रेट आधा मैंने नहीं बोला, नंबर 1। नंबर 2, बाकी जो है किसानों को फ्री मिलती है वो फ्री मिलती रहेगी, इंडस्ट्री का जो रेट है वो वैसे ही रहेगा, उसके रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे। जब 300 क्रॉस कर दी तो उसके बाद क्या स्लैब हो? किसानी को फ्री मिल रही है, वो फ्री मिलेगी। 300 की आपने कहा कि 300 के बाद तो लगेगा, वो तो रेट लगेंगे। तो 301 का पुराना 300 वाला लगेगा जब वही रेट होगा? पुराना 300 वाला लगेगा। जिस तरह से आज एससी वर्ग को 205 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है, अभी जो एससी को, बीपीएल को और ओबीसी को 200 यूनिट बिजली 1 किलोवाट तक मिलती है। अब ऐसी कोई 1 किलोवाट नहीं होगा, अब सबको, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, एससी का, ओबीसी का, बीपीएल का, एपीएल का, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। मेरा सवाल ये था कि 201 के बाद उसका जो रेट है वही रेट होगा जब वही रेट होगा, वही रेट होगा, वही रेट होगा। केजरीवाल साहब, पंजाब के ऊपर इस समय 3.5 लाख करोड़ के करीब का कर्जा है। अगर आप 200 यूनिट को 300 यूनिट में बदल देते हैं और सारे पैन पंजाब ये स्कीम कर देते हैं, तो पंजाब के लिए जो फाइनेंशियल लॉस है उसके लिए आपके पास प्लान क्या है? क्योंकि जो पहले उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट ऐसे हैं कि अगले 25 साल तक उसको तोड़ना मुश्किल और 18,000 करोड़ से ज्यादा का उसमें पेमेंट जा चुका है। तो जो पंजाब के ऊपर पहले 3.5 लाख करोड़ का कर्ज है, उसका वे आउट क्या है? फिर दिल्ली में जब हमारी सरकार बनी थी 30,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू आता था, 30,000 करोड़। 5 साल के अंदर हमने इसको 70,000 करोड़ कर दिया। आज 2.25 लाख करोड़ का रेवेन्यू है पंजाब का। इस 2.25 लाख करोड़ को कम से कम 4 लाख करोड़ कर देंगे 5 साल के अंदर। पैसे मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, दिल्ली में 5 साल, मैं तो उम्र में भी छोटा हूं, आप लोगों से एक्सपीरियंस में भी छोटा हूं, लेकिन दिल्ली में 5 साल का मेरा छोटा सा अनुभव यह बताता है, सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। दिल्ली में अच्छी नीयत वाली सरकार आई, सारे काम हो गए। यहां पंजाब में अच्छी नीयत वाली सरकार आएगी, आप ये रेता माफिया खत्म कर दो, शराब माफिया खत्म कर दो, ये सारे माफिया खत्म कर दो, पैसे की बौछार हो जाएगी। पैसे की कमी नहीं है पंजाब के अंदर, अच्छी नीयत वाली सरकार की कमी है। अरविंद जी, एक कंफ्यूजन सर ये है, उसको भी करेंगे, आज बिजली पे रखते हैं, आज बिजली पे मैं तो आता रहूंगा अब आपके बीच में। अरविंद जी, बिजली से जुड़ी एक बात है, अभी क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर कोई ओबीसी फैमिली है, एससी फैमिली है, उसका अगर 500 यूनिट उसने यूज किया तो 200 यूनिट उनका कट के ही आता है, वो फ्री मिलता है। तो क्या ये सिस्टम जारी रहेगा? क्योंकि दिल्ली में अगर अब तो सबका 300 यूनिट कर दिया ना, केवल ओबीसी की बात नहीं कर रहा। भाई 300 का माफ ही रहेगा भैया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल बीच में ही रह गया था, मामले इसको अल्टरनेट क्या है आपके समझते हैं? और दूसरा सवाल, इसका ऑल्टरनेट यही है जी, केंद्र सरकार को तुरंत से तुरंत किसानों की मांग माननी चाहिए। किसानों की मांगे सारी जायज हैं, वो सारी मांगे माननी चाहिए, ताकि किसान 7 महीने हो गए उनको एजिटेशन कर रहे हैं, अपने देश के किसान हैं। एक मिनट, इम्पोर्टेंट मुद्दा पंजाब का अभी तक इंसाफ नहीं मिला और सच अभी भी पर्दे के पीछे है, इसको आप कैसे देखते हो? किसका? बेअदबी का। जो बेअदबी के सबसे बड़े आज पंजाब में पीछे है 4.5 साल कांग्रेस की सरकार को, 4.5 साल कांग्रेस की सरकार को, उनके पहले अकाली सरकार को भी 1.5 साल वो निकल गया, लगभग 6 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला है। पंजाब के लोग चाहे वो बाहर रहते हैं, चाहे पंजाब में है, चाहे इधर है, सबके गिरते जो है वो लूटे गए हैं, सबके गिरते। ये जो जिस तरह से अभी एसआईटी की रिपोर्ट रफा दफा की गई, कुंवर साहब ने 2.5 साल मेहनत करने के बाद, जांच करने के बाद
बेअदबी के दोषियों को चिन्हित किया था कि कौन दोषी हैं, उस पर एक्शन लेने की बजाय उसको रिपोर्ट को रफा दफा कर दिया गया। अब पंजाब के लोगों के सामने आ गया है। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दे दो, माइक। तो कुंवर साहब ने जिस तरह से मेहनत की थी, उनकी एसआईटी की रिपोर्ट को दबाया गया, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि मौजूदा सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है। उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि कांग्रेस और अकाली दल इस पूरे मुद्दे पे एक साथ मिले हुए हैं। वो दोनों मिलके दोषियों को बचा रहे हैं। केजरीवाल साहब, मैं आज आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि सरकार बनेगी तो जो भी बेअदबी के दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। केजरीवाल साहब, पंजाब के पहले 200 यूनिट माफ है BC ਤੇ SC ਦੇ। ਦਿੱਲੀ के 200 यूनिट माफ ने, पर ਜੇ 201 ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ 301 यूनिट हो गए तो ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਫ करोगे। हाँ जी, वही होगा जैसे माफे। नहीं, दिल्ली 301 आ गया तो 1 यूनिट का बिल आएगा। नहीं, 301 का आएगा। 301 आएगा, फिर बिल देना पड़ेगा कि माफ होगा? नहीं, अगर 300 से एक्सीड करेगा हाँ, तो 300 के पूरा आएगा। पूरा आएगा। 300 तक माफ है, 300 तक जिसका आएगा वो फ्री है। ये 301 आएगा, फिर देना पड़ेगा। फिर देना पड़ेगा। ओके। दूसरी बात, पंजाब में पंजाब के किसानों को बिजली फ्री मिलती है कि दिल्ली के फ्री कह रहे थे, तुम किसानों की बिजली फ्री? कि दिल्ली के अंदर बहुत कम लोग हैं, उनकी मेरे ख्याल से बिजली माफ की हुई है। दिल्ली के अंदर बिजली माफ है, किसानों की है, माफ है। केजरीवाल साहब, ये मुफ्त वाली स्कीमां ने की ਤੁਸੀਂ महसूस करते हो कि पहला लोग वोटां अपने पैसे ਨਾਲ खरीदते सी, हुण खजाने ਨਾਲ खरीद रहे हैं। खजाने ਨਾਲ मैं आपसे एक चीज पूछता हूं। एक सरकार है, दो सरकार है आपके सामने। एक सरकार है जो रेती माफिया के साथ पैसे बनाती है, जो शराब माफिया के साथ पैसे बनाती है, जो राशन माफिया के साथ पैसे बनाती है, जो ट्रांसपोर्ट माफिया के साथ पैसे बनाती है। दूसरी सरकार है जो ये सारे माफिया खत्म करके पैसे बचाती है और आपको 200-300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देती है, आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा देती है, आपके परिवार के लिए अच्छे अस्पताल बना देती है। कौन सी सरकार अच्छी है बताओ? वही सरकार अच्छी है ना जो पैसे बचा के आपको सहूलियत देती है। बताओ, मेरे को ये कहते हैं ये केजरीवाल फ्री देता रहता है, फ्री देता रहता है, फ्री देता रहता है। मैं अपने घर लूट के तो नहीं ले जाता, मैं जितने लुटेरे हैं उनकी लूट को खत्म करके आपकी जेब में पैसा डाल रहा हूं। गरीब आदमी की जेब में पैसा जाएगा तो इससे अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, इससे चारों तरफ खुशहाली आएगी। केजरीवाल साहब, केजरीवाल ने ऐसे देखो जी, सारे जिन्ने भी साडे रिपोर्टर आ उन्होंने यही चिंता है कि सारिया पोलीटिकल पार्टियां मुफ्त की राजनीति कर रही है। लोगों का जो टैक्स आ, जो लोग टैक्स देते हैं उसके अपनी राजनीति कर रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। नौजवानों को रोजगार देने वास्ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ क्या पॉलिसी है? इसके लिए मैं आपके पास 2 महीने बाद आऊंगा और 2 महीने बाद आके ऐलान करूंगा। आज ये पहली गारंटी है, वो दूसरी गारंटी होगी जो आप कह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये निकाल उठा ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਣ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ फ्री मिलेगी। पर जेकर 301 यूनिट भी हो जाते हैं तो सारे ही यूनिटां के पैसे
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ 201 ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ